आज कालका जी की विधायिका जो 5% आबादी राजपूत समाज की हैं और वो इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि वो राजपूत समाज की नेता हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी थे वो भी राजपूत समाज के 5% के नेता हैं। और जैसा आपने देखा, मैं जब ये बात बोलता हूँ राजपूत समाज के नेता हैं तो उसके पीछे कारण होता है, लॉजिक होता है, और वो ये कि वो यही 5% के विकास के लिए काम, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे कालका जी की वर्तमान विधायिका हों, ये दोनों राजपूत समाज के वास्तविक विकास के लिए काम करती हैं और उस समाज से बिलोंग करती हैं, तो उनको करना भी चाहिए और उसी की वो नेता भी हैं। बाकी समाज जो उनके आसपास इर्द गिर्द घूमती है, जिसका वो वोट लेती हैं, उसका वो इस्तेमाल करती हैं। चलिए, आज वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के बनिया समाज से हैं, लगभग 3 से 4% के नेता वो भी हैं, बनिया समाज के नेता हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनिया समाज के नेता अरविंद केजरीवाल जी के घर पर स्वाति मालीवाल, वो भी बनिया समाज से आती हैं। विभव कुमार, वो भी बनिया समाज से आते हैं, जो 5% आबादी है जिनकी, और उसके वो लोग नेता हैं, उसके विकास के लिए वो लोग काम करते हैं। और ये सारे लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, और ये सारे नेता आम आदमी पार्टी के हैं। आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दिल्ली और देश के हर वोटर तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। स्वाति मालीवाल केस में और विभव कुमार केस में अरविंद केजरीवाल के तरफ से बीच बचाव करते हुए कालका जी की विधायिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। देखिए, इस मामले पे मेरा कोई ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल सही हैं या विभव कुमार सही हैं। ये दोनों गलत हो सकते हैं या दोनों सही हो सकते हैं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा इंटरेस्ट है, 90% आबादी के लोगों को जो गुमराह किया जाता है, मैं उसके विषय में चर्चा करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कालका जी की विधायिका कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो दिल्ली के बुजुर्गों के बेटा बन करके उनकी सेवा की। चलिए, ये तो कहावत है, अरविंद केजरीवाल जी किसी SC ST OBC के बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं की, ये एक सत्य है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहने के लिए आदमी बोला जाता है। चलिए, उसके आगे उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार बन करके सभी को तीर्थ यात्रा करवाए। मेरा यहाँ पे सवाल है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली में SC ST के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है, और उस 50,000 करोड़ जो SC ST के ऊपर उनके विकास के लिए, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री कपड़े, फ्री और भी तरह का उनके रोजगार, व्यापार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए जो रुपया खर्च होना था, वो रुपया अरविंद केजरीवाल ने SC ST से छीन करके या उनसे बेईमानी करके या एक अपराध करके उन्होंने क्या किया, उस पैसे का इस्तेमाल लोगों के तीर्थ यात्रा में किया। और उस तीर्थ यात्रा किसके पैसे से करवाया अरविंद केजरीवाल? चूंकि वोट SC ST OBC ने दिया था। अब चूंकि आप SC ST OBC के लोग हो और एक बनिया समाज के व्यक्ति को आप नेता बना दोगे, तो वो क्या करेगा? SC ST का पैसा छीन करके, और बाकी लोग जो 10% हैं, सवर्ण लोग, जैसे राजपूत हो गए, जैसे ब्राह्मण हो गए, जैसे बनिया हो गए, इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का, आपके पैसे को छीन करके, चोरी करके, बेईमानी करके और उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन्होंने बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा करवाई वो SC ST के फंड से करवाई, इनका पैसा छीन करके, चोरी करके, बेईमानी करके, मक्कारी करके, एक क्राइम करके।
तो यही होता है, जब आप अपना वोट किसी दूसरे कैटेगरी के लोगों को दोगे तो यही आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए, यानी बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा कराया गया वो SC ST के पैसा से कराया गया, उसके विकास को मार करके ख़त्म करके तभी आज देखोगे कि जितने भी SC ST के लोग हैं वो आज झुग्गियों में गुजर बसर कर रहे हैं। आधा आदमी को तो खाना बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, वो पैसे से उनको खाना मिलता, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलता, अच्छा पढ़ाई मिलता। आज पढ़ाई भी धोखा है, उस पर बाद में चर्चा करूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद जो दूसरी चोरी की गई, देखिए दिल्ली में 80% आबादी कम से कम SC ST OBC का है, और दिल्ली के 80% आबादी जब SC ST OBC का है तो उसमें बुजुर्ग भी उसी, अगर बुजुर्गों की कैटेगरी देखी जाए तो 80% बुजुर्ग जो हैं वो SC ST OBC के होंगे। उन बुजुर्गों का पेंशन का पैसा मार करके और ये तीर्थ यात्रा करवाया जा रहा है, और तीर्थ यात्रा करने वालों में सवर्णों के भी बुजुर्ग हैं। यानी पैसा जो SC ST OBC के ऊपर खर्च होना चाहिए था वो पैसा सवर्णों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपको गुमराह करके, क्योंकि आपने ये 3% वाले बनिया समाज से बिलोंग करने वाले नेता को, आदमी को आपने नेता बना दिया। उसको अपना वोट दे करके अपने पैसे का कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये अधिकार दे दिया। तो तब मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ अपने SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों से कि अपना वोट सिर्फ 90% आबादी वाले SC ST OBC, जिसको शूद्र वर्ण कहे हैं, ब्राह्मणों ने शूद्र कहा है, हम उसे डायमंड कहते हैं। तो डायमंड परिवार के लोग जो विकास, डायमंड परिवार के विकास की चिंता करता हो, विकास की विचारधारा को समझता हो, अपना वोट आप उसे ही देना। तभी आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके बड़ों, आपके बुजुर्गों का मान सम्मान होगा, उनकी सेवा होगी। और नहीं तो एक बनिया के समाज से बिलोंग करने वाला मुख्यमंत्री का बचाव जो 3% आबादी का वोट रखता है वो 5% राजपूत समाज के नेता करेंगे, और हम 90% वाले तमाशा देखेंगे। बात समझ में आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।